हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर लिया था। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने बॉन्ड समझा था, बॉन्ड क्या है, कैसे बन रहा है। और सेकेंड थिंग हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड कर लिए थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में भी हम लोगों ने आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई थी, कैसे बनता है, सारी बातें हो गई थी। एग्जाम्पल जैसे कोवलेंट बॉन्ड में सॉरी आयनिक बॉन्ड में जो एग्जाम्पल है ना वो होंगे जैसे आयंस जो बनाते हैं NaCl, Na के पास प्लस चार्ज है, Cl के पास माइनस चार्ज है, CaCl2। ठीक है, C के पास 2 प्लस चार्ज है, 2Cl के पास। ऐसे मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इनमें क्या होगा, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होंगे, ये नॉन डायरेक्शनल होंगे। मतलब कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज है, इसमें Cl कहीं से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये था। तो ये कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है। ठीक है, इसमें अब हम बात करेंगे आज कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, AgCl3 है। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स बनाए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड सब लोगों ने देखे हैं। और हम लोग आज कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे। क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में पहली चीज हमको पता होनी चाहिए कि इक्वल शेयरिंग होती है। मतलब अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। जैसे H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है हीलियम की तरह बनने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। तो हीलियम, ये H का एक इलेक्ट्रॉन, ये H का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे तो H2 बन जाएगा। और जिससे इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं और इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। ऐसे Cl2 की बात करेंगे, Cl के आउटर मोस्ट पे एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के आउटर मोस्ट पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग कर लेंगे और Cl2 बना देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बॉन्ड हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग कर रहा होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे होंगे जैसे N है, N में 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो N2 बनेगा। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। O में अगर 2 बॉन्ड शेयरिंग कर रहे हैं, आउटर मोस्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, O2 बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में ही हमको सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, ना हमको कोवेलेंट बॉन्ड होने के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा देखने को मिले। हमें कोवेलेंट बॉन्ड में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सारे तरह के बॉन्ड हमको यहाँ देखने मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 atoms बाय, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा होगा 2 एटम्स के बीच में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग, दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होगा। इसमें लिख सकते हैं दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ atoms मस्ट बी इक्वल। ठीक है, दोनों एटम्स का पार्टिसिपेशन इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? सच बॉन्ड्स आर सच बॉन्ड्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं।
और इफ पहला इफ वन या शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स. इफ शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, अगर एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब एक इसका एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन ईच बॉन्ड के थ्रू शेयर किए जा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? इफ शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, तो क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड. ठीक है. कोवेलेंट कोऑर्डिनेट या इलेक्ट्रोवेलेंट की बात करेंगे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा. हाँ, ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि कोवेलेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी देखने को मिलेंगे कुछ बॉन्ड. ठीक है. इफ शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में फोर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, तो हमको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा. ठीक है. थर्ड है इफ, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमको नीड है दो इलेक्ट्रॉन की. ठीक है. द शेयरिंग ऑफ, देयर मस्ट बी टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वन बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. ठीक है. इफ शेयरिंग ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, तो क्या बन रहा होगा? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, या डबलेट ट्रिपलेट जो बोलते हैं वो मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं वही. जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा वहाँ कोवेलेंसी देखने को मिलेगी. ठीक है. तो कोवेलेंसी टर्म जो है वो क्या है? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं. ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कोवेलेंसी समझते हैं. तो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो H2 लिख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल H2, इसका एग्जाम्पल O2. ठीक है. O2, इसका एग्जाम्पल N2. तो H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, O के बीच में डबल बॉन्ड है, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है. होप सो ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. रब करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड में ही कोवेलेंसी देखने को मिलेगी. कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या है? कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होंगे बिटवीन द एटम, कोवेलेंसी बताएगी हमको कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है या कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे एटम के पास जिसकी वजह से वो बॉन्ड बना पा रहा है. ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होती है वो उसको कोवेलेंसी कहते हैं. ठीक है. या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट
ग्राउंड स्टेट पे अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जा रही है तो हम ग्राउंड स्टेट देखेंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्साइटेड स्टेट भी एक्साइटेड स्टेट शो करके भी बॉन्ड का फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं, इसको नोट करिए पहले। जो पेयरिंग हो रही होगी या इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंसी होगी वो कैसे शो हो रही होगी, या तो हम क्या देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स के शेयर हुए हैं, या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ग्राउंड स्टेट पे या एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, तो जो भी जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो जैसे कार्बन का बहुत कॉमन एग्जांपल है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो कार्बन की वैलेंसी जब ग्राउंड स्टेट पे होगी तो 2 होगी। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी जब एक्साइटेड स्टेट पे होगी तो 4 हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 देखी जाएगी, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो अभी ऑक्टेट रूल भी बताना है। हाँ, तो एग्जाम्पल जैसे हमने कार्बन लिया, कार्बन के आउटर मोस्ट पे या आउटर मोस्ट शेल पे ये वैलेंसी क्या है, 4 है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पे शो करेंगे तो क्या होगी, कितने होते 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये तो इनर है, ये है वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2s पे हैं, 2p पे हैं, तो ये ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, s पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये p है, p पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। कुछ एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है तो क्या हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2s1 2p3। ठीक है, तब क्या होगा कि s शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, p जो ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट कैसे बनेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी या लाइट के थ्रू या हीट के थ्रू, कुछ भी होगी। एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा एस से पी की तरफ। ठीक है, तो क्या होगी, अब जब हम ग्राउंड स्टेट पे देखेंगे तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ठीक है, अब हम एक्साइटेड स्टेट पे देखेंगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और चारों क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नाइट्रोजन की देखते हैं। नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में स्पेस है क्या, नहीं है, इसको लिख लीजिए। फिर नाइट्रोजन में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 s पे 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। यहाँ पे यही ग्राउंड स्टेट होगी नाइट्रोजन की। जब ये नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट होगी तो क्या होगा कि उसकी वैलेंसी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी। कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी नाइट्रोजन की। तो कोई एक्साइटेड स्टेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन s से मूव करेंगे, अभी बात करते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए, होप सो हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो कार्बन की कितनी है कोवेलेंसी, 2। एक ग्राउंड स्टेट पे जिसपे 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और एक एक्साइटेड स्टेट पे जहाँ पे वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसको रब करते हैं। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पे देखेंगे, जब यहाँ पे कोई भी एनर्जी का दान प्रदान नहीं हुआ है, तो यही है आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल पे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे ग्राउंड स्टेट पे। अगर यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन करेंगे तो भी तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे, 3 ही बॉन्ड बनेंगे, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, ये पेयर हो जाएंगे, इसमें से कोई एक पेयर हो जाएगा, तो इसकी कोवेलेंसी हमेशा क्या रहेगी,
कोवेलेंसी हमेशा 3 रहेगी, इसकी कोवेलेंसी हमेशा 3 रहेगी। यहाँ पे कोई एक्साइटेशन का केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट डी नहीं है, ये तो पहले ही भर चुका है। और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, जो डी होगा भी वो भी बहुत एनर्जी में हाई होगा, तो वहां तक अब पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसकी कोवेलेंसी 3 होती है। ऐसे फॉस्फोरस और भी जितने एलिमेंट हैं उनकी देख सकते हैं, जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन, जिनन वगैरह, इन सब की देख सकते हैं। कोवेलेंसी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। नाइट्रोजन की देख ली हम लोगों ने, और कार्बन की देख ली। कार्बन की 2 वैलेंसी थी, नाइट्रोजन की 3 है। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम कोवेलेंट ऑक्टेट रूल की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, क्योंकि इसकी लिमिटेशन भी करनी ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्टेट रूल की। ठीक है, हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या है कि एटम या एटम हमेशा स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो हमेशा आइडियल कंडीशन पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या आयनिक जो भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, या आयनिक बॉन्ड बना के, या कोवेलेंट बॉन्ड बना के, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, किसी तरह वो क्या करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे एटम्स करना चाहते थे। बेसिकली ये क्या है, सेकंड फर्स्ट और सेकंड उसके लिए है, क्या कहते हैं, पीरियड के लिए है। थर्ड में तो आगे कंडीशन चेंज हो जाएंगी, क्योंकि और भी ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे ही डी ऑर्बिटल का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। जब तक पी ऑर्बिटल की बात है थी, एस और पी ऑर्बिटल की बात थी, तो क्या कहने का मतलब था, कहने का ये मतलब था कि एटम अपना आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, ये था ऑक्टेट रूल। लेकिन कुछ लिमिटेशन थी, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता, एक तो बहुत स्मॉल इन साइज है, और वो मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो मेनली क्या है कि ऑक्टेट पूरा करने का मतलब स्टेबिलिटी सारे एटम्स लाना चाहते हैं अपने पास मॉलिक्यूल बना के। कैसे, वो अपने जो पीरियड वाला है, अपने पीरियड का जो नोबल गैस है उसकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन सब तो नहीं बन पाएंगे, कुछ उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, या कुछ के पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आउटर मोस्ट शेल पे, या कुछ के पास कम रह जाएंगे। जो जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हाइपरवेलेंट हो जाएंगे, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो हाइपोवेलेंट हो जाएंगे। और जो ऑक्टेट रूल पूरे कर रहे होंगे तो वो तो ऑक्टेट रूल फॉलो ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल का। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, या ऑक्टेट लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है कि जो है एटम्स एटम्स ऑक्युपाई, या क्या करेंगे, इसको कहेंगे एटम्स कैन कंबाइन, कंबाइन करेंगे
ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉन का या शेयरिंग कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू एन अदर, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। ठीक है, टू अनदर एटम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और क्या होगा इसी के आगे, मतलब शेयरिंग कर रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, क्या एक एटम लूज कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो इसको लिखेंगे बाय गेनिंग, या तो गेन कर रहे होंगे, गेनिंग मतलब फायदा मिल रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, और लूजिंग, या तो नुकसान होगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो गेन करके या लूज करके, तब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, in order to follow, in order to in order to follow octet, या in order to have an octet in their valence shell, in order to have octet, octet मतलब 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell। ठीक है, किसी तरह एटम जो है बॉन्ड बनाना सॉरी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम वाटर की बात करेंगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं वाटर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, यहाँ से पेयरिंग करेगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन के पास एक ये, एक 6 ये, और एक ये, एक ये, तो हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के में जो ऑक्सीजन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे 8 इलेक्ट्रॉन ही अटेन कर पा रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो 8 इलेक्ट्रॉन अटेन नहीं कर पा रहे होंगे। तो जो उनके लिए स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होगा उस पे वो करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ऑक्सीजन का देख लिया। क्लोरीन की बात करेंगे, जब CCl4 लगा देंगे, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है। अगर हम सेकंड लिखें, CH4 लिख देते हैं अगर। ठीक है, तो CH4 में क्या है, C के पास आउटर मोस्ट पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखा हमने एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, और एक H, 4 H है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, चारों H के आउटर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर लेगा, तो ये CH4 बना लेगा। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ऑक्टेट रूल क्या था, एटम कंबाइन कर सकता है बाय ट्रांसफर और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा एक एटम से दूसरे एटम से, या तो उसमें गेनिंग हो रही होगी एटम में, या लूज कर रहा होगा, या वो ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन या दे रहा होगा, इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट टू देयर इन देयर वैलेंस शेल। वो एटम क्या करना चाहते हैं, अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं, बस मेन एम ये है। और बेसिकली ये फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड के लिए अप्लाई होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें डी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जहाँ चेंज होगा कुछ वहाँ हम बताएंगे। ठीक है, अभी ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं।
क्योंकि फिर अगर हम थर्ड वाले, जैसे ही हम थर्ड में पहुंचेंगे, थर्ड पीरियड में, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगेगी। होप सो ये नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो CCl4 का देख सकते हैं। CCl4, इसमें क्या है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस शेल पे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा कार्बन, इसके पास आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये है Cl। ठीक है, तो Cl के आउटर मोस्ट पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो Cl क्या करना चाहता है, Cl आउटर मोस्ट पे 8 बनाना चाहता है, और कार्बन कहाँ क्या करना चाहता है, कार्बन भी आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट बनाना चाहता है। तो सब क्या होना चाहते हैं, सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा सबके साथ। ठीक है, तो ऐसे इस कार्बन का भी क्या हो गया, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऐसे हर इसके साथ क्या कहते हैं, फ्लोरीन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके बाद में ऐसे सबने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। ठीक है, 2 ही 3 लिमिटेशंस है। हैं तो 6 7, लेकिन उतनी की ज़रूरत नहीं है अभी, जितने की ज़रूरत है वो करा देते हैं। हो गया, इसको रब करते हैं। लिमिटेशंस, तो पहला तो हमें हाइड्रोजन और हीलियम ही मिल गया। फर्स्ट H2 and hydrogen gas and helium are stable stable हैं, have less than 8 electron in their outermost cell। उनके outermost cell पे क्या है ना, less than 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर भी स्टेबल है। सेकेंड हमें देखने को मिलेगा कहाँ, जो हाइपोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे ये H2H ही है, ये हाइपोवेलेंट ही है। हाइपोवेलेंट कंपाउंड does not follow octet rule। और हाइपरवेलेंट भी नहीं फॉलो करेंगे। तो पहले इसके एग्जांपल लिख देते हैं। हाइपोवेलेंट के एग्जांपल क्या है, BeX2 या BeF2। BeX2, X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये हो सकता है। तो B के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, B क्या है, B है सेकेंड ग्रुप का बेरिलियम। इसका आउटर मोस्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इससे एक शेयरिंग कर रहा होगा, दोनों एक से एक शेयरिंग कर रहा होगा। B ये है, एक शेयरिंग इधर से, एक शेयरिंग इधर से। तो क्या हो जाएगा, B के आउटर मोस्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हाइपोवेलेंट है, फिर भी स्टेबल है। ठीक है, BX3 की बात करेंगे, ये फर्स्ट है एग्जाम्पल। BX3, बोरॉन। बोरॉन में क्या होगा, आउटर मोस्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बोरॉन के आउटर मोस्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और X क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। हाँ, तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और जो X है उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी स्टेबल कंपाउंड बना सकता है, कौन, बोरॉन।
फिर हाइपरवेलेंट कंपाउंड है कुछ, जैसे बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, थर्ड ग्रुप का है, फिर भी मतलब ये थर्ड ग्रुप का है एलिमेंट, और थर्ड ग्रुप कह रहे हैं, थर्ड पीरियड का, ठीक है। और बी एल्यूमिनियम X3 AlCl3 बनाता ना, AlCl3, तो इसके बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, फिर भी ये स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे हाइपरवेलेंट कंपाउंड की, जिनके पास 8 से ज़्यादा हैं फिर भी वो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड वो स्टेबल हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं फिर भी वो स्टेबल हैं। थर्ड है हाइपरवेलेंट कंपाउंड, हाइपरवेलेंट कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इसी तरह एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। हाइपरवेलेंट में क्या है, PCl5 है, SF6 है, एग्जाम्पल PCl5 SF6 एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब P के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और 5 यहाँ हैं, 5 से शेयरिंग करेगा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रेडिकल्स भी नहीं, कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, रेडिकल बना रहे होते हैं, वो भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आज क्लास समझ में आई होगी, और जो चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा देख सकते हैं, इतना कुछ टफ नहीं है ना कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आपको और चाहिए होंगे तो वो क्वेश्चन में करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट सारे चैप्टर्स की अब अलग बना रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि मतलब होता है ना, ढूंढने में दिक्कत होती है, तो चैप्टर वाइज बना रहे हैं अब। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, और सारी क्लासेस कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं, और सारी क्लासेस में कोई भी चीज़ 90 to 95% कवर की जा रही है, और क्वेश्चन भी संडे से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।